आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ मेरी। हेलो, चला रही है। आ रही है ना? तो आज हम यस। पैरामेट्रिक, ये डिफरेंशिएशन आज हमारा ख़त्म हो जाएगा जो सिंपल है, और हम टेंजेंट नॉर्मल्स भी जो है वो करेंगे। तो आज और कल एक सुबह भी क्लास लूँगा और एक मैं कल शाम को लूँगा। ठीक है, कल 2 क्लासेज हैं तुम्हारी, तो ये सारा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अब जो आज इस डिफरेंशिएशन में बचता है मैं वो बता देता हूँ। एक तो बचता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। बेटा ये आवाज़ किसके घर से आ रही है? ये रिंकू, रिंकू कौन है बेटा? हु इज रिंकू? अरे रिंकू ये कॉमर्स वाला है क्या? रिंकू भाई म्यूट कर ले, ठीक है ना? और बाकी बीच बेटा बीच में जब मैं पूछता हूँ तो तुमने बोलना है। और डिफरेंशिएशन का ये है बेटा, साथ साथ बोलोगे। अब 3 क्लासेज हैं, अब है सुबह होगी और शाम को होगी। थारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और फिर भी अगर कुछ कसर मसर रहेगी मैं दोबारा करा दूंगा। हैं, जहाँ भी जैसे एक में ये बता रही सुनील आवाज़ नहीं आ रही, मेरे को पता है वो, लेकिन मैंने सोचा कोई देख के कर लेगा। उस दिन रिकॉर्डिंग में एक ऑप्शन बंद हो गया, आवाज़ नहीं आई वो, तो मैं वो दोबारा करा दूंगा बेटा। ठीक है, हम बार बार कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ 3 बातें नमस्ते। हैं। नमस्ते बेटा, एकता कर लिया सर ज्वाइन? सुबह कब होगी क्लास? सुबह किस टाइम कन्वीनियंट रहेगा, 6 बजे या 7 बजे? कोई सा एक टाइम बता दो मेरे को। सर 6 से 7 ठीक रहेगा। हाँ, 6 से 7 कर लेंगे बेटा, जी ठीक है सर। ना? हाँ, अब देखो, यहाँ जो आज हम टॉपिक करेंगे, एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, बहुत आसान है। दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। और तीसरा है बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा हमारा, फिर ओनली इसकी एप्लीकेशन बचेंगी। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = a², ये सर्कल की इक्वेशन है। और एट एनी पॉइंट, यहाँ जैसे मान लेते हैं हम सर्कल पे हैं, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ परपेंडिकुलर हम डालेंगे, ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई है, तो ये रेडियस आर है, ये एक्स आपका, ये वाई है, ये थीटा है। तो यहाँ पे एक्स कितना होगा आपका, आर कोस थीटा, और वाई कितना होगा बेटा, आर साइन थीटा। क्योंकि यहाँ कोस थीटा, हम कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाई आर हो जाएगा कोस थीटा। तो और एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा। ऐसे ही वाई कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो ये जो है ना, ये तो है बेटा कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। और ये होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, जैसे यहाँ थीटा पैरामीटर है, ये जैसे जैसे सर्कल का ये चक्कर काट के आएगा, थीटा की वैल्यू बदलती रहेंगी। यानी कि एक्स भी
एक दूसरे फंक्शन का, वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स भी थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का, तो यहाँ वो डी वाई बाई डी एक्स निकलवाएगा। तो बहुत इजी है ये, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। इस x को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर लें, इस y को भी विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर लें, और इनको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, इसका एक भी नहीं छोड़ेंगे। एक्सरसाइज 5.6, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है x इज इक्वल टू 280 स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पे x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो t पैरामीटर है यहाँ पे, इसलिए इनको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, dx बाई dt। तो 2a तो कांस्टेंट है आपका, तो टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, कुल मिला के ये हो गया 480। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी। जैसे पहले y और x का करते थे ना, ऐसा ही करना है। अब a तो कांस्टेंट है, t4 का कितना हो जाएगा, 4t क्यूब, तो ये हो गया 4at क्यूब। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या बताया था मैंने, डी वाई बाई डी टी, मैं ओब्लिक सा में लिख देता हूँ इसको, और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये है 480 क्यूब, और ये नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 480। तो यहाँ पे 4a से 4a कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, टी क्यूब बाई टी है, तो टी स्क्वेयर आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। सर एक बार दोबारा से समझा दो। हाँ बताता हूँ बेटा, यहाँ देखो x भी एक पैरामीटर का फंक्शन मिलेगा, y भी, ठीक है, t पैरामीटर है इसमें, तो कोई ये पैरामीटर वगैरह पड़ा रहेगा, ज़्यादा हमने इस पे काम नहीं करना, हमने करना है डिफरेंशिएशन पे। पैरामीट्रिक की पहचान ये होती है, x भी उसी का फंक्शन होता है और y भी उसी का फंक्शन होता है। यहाँ t पैरामीटर है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी भी निकाल लो, डी वाई बाई डी टी। ये हम पिछले तरीके से जैसे डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालते थे वैसे ही, तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया, डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। वाई वाले को एक्स वाले से डिवाइड कर दो। अब एक दो क्वेश्चन देखोगे ना तो तुम्हें और भी क्लियर हो जाएंगे ये बिल्कुल। एक्स जैसे ए कॉस थीटा है और वाई है आपका बी कॉस थीटा, तो यहाँ पैरामीटर क्या है, कौन कौन जुड़े हुए हैं लाइन पे, हाँ सुनील बता बेटा, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, सर ए cos थीटा। थीटा है, थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, थीटा। पैरामीटर पहचानो। हाँ तो पैरामीट्रिक फंक्शन है ये, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए तो कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, और डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट। बी कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, और डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो बी माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई बी ए माइनस साइन थीटा। ए माइनस साइन थीटा, ए है बेटा वहाँ, बी है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी बाई ए, बी माइनस बाई ए, ये आंसर है। तो कोई मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ तुमने पैरामीटर पहचानना है। अब एकता बताएगी, थर्ड क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t,
अब पैरामीटर क्या है बेटा इसमें? सर टी। टी है, वेरी गुड। तो क्या निकालेंगे? डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा? साइन का क्या होता है? कॉस। तो क्या हो जाएगा? कॉस टी। और डी वाई बाई डी टी बोलो बेटा, कॉस का क्या होगा? सर जी माइनस साइन। माइनस साइन टू टी, लेकिन बाद में हमने टू टी का और करना पड़ेगा, वो क्या आएगा? 2। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो माइनस साइन टू टी डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस टी। तो एक साइन टू थीटा फार्मूला होता है बेटा, कुछ में सॉल्यूशन हमने सिंप्लीफाई बाद में करना पड़ सकता है। साइन टू थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन टी कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका -4 साइन टी। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे तुम, ये इसको भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ ये भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। x इज इक्वल टू 40 और y है बेटा 4/t। तो dx/dt कितना हो जाएगा? 4। और dy/dt कितना हो जाएगा? 4 तो कांस्टेंट है। 1/t का क्या होता है? 1/x का। 1/x सर का -1/x। हाँ, तो -1/t² हो जाएगा। तो उसी तरह से बेटा dy/dx, dy/dt और डिवाइडेड बाई dx/dt। तो 4 इंटू में -1/t² और डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1/t²। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है बेटा ये। बस ये है कि पहले हमने जो डिफ्रेंशिएशन है वो आना चाहिए। तो मैंने शुरू में ही इंडिकेट किया था तुम्हें, और बेटा फार्मूले रट लो, इन फार्मूले के बगैर गुजारा नहीं है। सुनील के सारे फार्मूले याद हैं? क्या सर? डिफ्रेंशिएशन के सारे फार्मूले याद हैं? सर कुछ याद नहीं है। वे फिर कद आप ना हो बेटा, ये कद तुम नहीं सोचो आगे सर कर लूंगी, याद कर लूंगी। हाँ, एक आध दिन ऐसा होगा जब भी आप पे याद हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा, ये तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पैरामीटर क्या है बेटा? थीटा। थीटा। तो क्या निकालेंगे? dx/d थीटा। मनीषा बताएगी। कॉस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। वेरी गुड। और यहाँ माइनस पहले, ये तो प्लस हो जाएगा। cos 2 थीटा क्या होगा बताओ? 2 cos 2 थीटा। या गड़बड़ कर दी बेटा। cos का तो हो जाएगा sin 2 थीटा, और गुणा में 2 थीटा फिर करना पड़ेगा 2, dy/d थीटा। sin थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा। बिल्कुल गलत, cos थीटा। स्कूल में कितना हो लिया था? गुप्ता सर ने कितना करा दिया? सर 6.3 में आ रहा है। तो फिर ये तो हो लेना चाहिए था बेटा पहले ही। dy/dx, dy/d थीटा और डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। cos थीटा -2 cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई बेटा -sin थीटा और +2 sin 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई या हो ही कुछ नहीं होना, इसका यो पड़ा रहेगा। तो इसका ये आंसर हो तो ठीक है ना, तो मेरे को बता दिया, फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई
कर सकता हूँ। 6th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ लिया इसलिए बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट। x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और बेटा y है आपका a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो और कौन कौन है? सुनील कुमारी, मनीषा, एक था खुशी। खुशी बोल बेटा। खुशी, डी एक्स बाई यस सर। डी थीटा क्या होगा बोलो? सर a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। वेरी गुड। थीटा का तो ए तो कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइड है, न्यू का न्यू लिख दो। थीटा का 1, साइन थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। बहुत बढ़िया बेटा। और डी वाई बाई डी थीटा a इंटू माइनस साइन थीटा। 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो a इंटू माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया? माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आगे कैसे करोगे खुशी? एक तो पहली बात तो ये आंसर यहाँ भी रोक सकते हैं हम इस काम को, ठीक है, लेकिन यहाँ रोकने से बात बनेगी नहीं। बता बेटा खुशी, पता है तो बताओ, मेरे तो नींद नहीं, कहते नहीं पता जी। सर नहीं पता। नहीं पता। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। +2 में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये फार्मूले बार बार यूज़ होते हैं। जहाँ कहीं 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा वहाँ 2 साइन स्क्वेयर थीटा लिख दिया जाएगा। जहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा वहाँ 2 कॉस स्क्वेयर थीटा लिख दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। जहाँ कहीं 1 माइनस कॉस थीटा होगा, मतलब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा अंग आधा कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो क्या लिख दिया जाएगा? 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। और जहाँ कहीं 1 प्लस कॉस थीटा होगा वहाँ क्या लिख देंगे? 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। समझ आ गई बात ये? जहाँ कहीं 1 माइनस कॉस 3 थीटा होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस हो ना, तो 2 साइन स्क्वेयर हो जाएगा। और जो एंगल बच गया उसका आधा कर दो, 3 थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस हो तो कॉस स्क्वेयर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर और 3 थीटा बाई 2। अगर यहाँ 3 थीटा है तो ये समझ में आ गया 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस की बात। अगर 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वेयर लिख दो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में भी आता है। ये तुमने अभी जो मैंने कुछ क्वेश्चन कराए सेलेक्टेड डिफरेंशिएशन के उनमें भी, और अब भी आएगा ये, और यो इंटीग्रेशन में भी काम आओगा। जहाँ 1 प्लस कॉस है वहाँ 2 कॉस स्क्वेयर, जहाँ 1 माइनस कॉस है वहाँ 2 साइन स्क्वेयर और एंगल का आधा कर दो। रूल ये है। ये बात समझ में आ गई? 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वेयर और थीटा का आधा थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वेयर और थीटा बाई 2। समझ आ रही बात ये? साइन 2 थीटा जहाँ भी होगा 2 साइन थीटा आधा करते जाओ एंगल का। साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, यानी कि 2 साइन और एंगल का आधा फिर कॉस। साइन थीटा अकेला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दो फार्मूले बहुत यूज होंगे। एक तो 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस और साइन थीटा। ये हो गए क्लियर? अब हम क्वेश्चन पे आए।
माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा इसको क्या लिख दूंगा मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 साइन स्क्वेयर और थीटा बाई 2। ये समझ आ गई बात? थीटा बाई 2। हाँ, डायरेक्ट लिख दियो, ज़्यादा हवाला नहीं देना। क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 से ये एक पावर कट जाए, क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा कोट थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। फिर देख लो एक बार, एक्स था ए इंटू थीटा माइनस, ये क्वेश्चन कई बार आ लिया बेटा, ये क्वेश्चन है बोर्ड में कई बार आ चुका है। ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई कितना है, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, पैरामीटर थीटा है तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया और डी वाई बाई डी थीटा, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये आ गया, साइन थीटा था तो हमने क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा उसको क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन कट गया, कोट थीटा बाई 2 आंसर आ गया। 7th, वाई एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी और रूट ऑफ कॉस 2t, और वाई है बेटा हाँ, एक तो तेरा नंबर आ गया बेटा अब की बार। पेरीमीटर क्या है, जी सर। टी है ना, यहाँ ये है जी सर। हाँ टी है टी, पैरामीटर जो है जरूर जरूर छाटा रहो। डी एक्स बाई डी टी कैसे निकालेंगे, साइन क्यूब टी को रूट कॉस 2t से डिवाइड किया गया है, तो कैसे निकलेगा, u अपॉन v मेथड, कोशेंट फार्मूला लगेगा बेटा, v का स्क्वायर, ये v है ये u है, रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर और रूट कॉस 2t एज इट इज। साइन क्यूब का क्या हो जाएगा, सर जी 3 साइन 3 साइन स्क्वेयर टी, और साइन टी का फिर क्या हो जाएगा, कॉस टी, माइनस अब की बार साइन क्यूब टी यूं का यूं, और मल्टीप्लाइड क्या होगा, इसका डिफरेंस रूट वाले का क्या होता है, रूट वाले का 1/2 रूट तो न्यू का न्यू लिखना ही लिखना है, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस का क्या होगा माइनस साइन 2t, और 2t का फिर क्या हो जाएगा 2। ये डिफ्रेंशिएशन है इसका, और इस डिफ्रेंशिएशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इधर एलसीएम कितना है, 2, पहले तो 2 ने 2 काट लो, रूट कॉस 2t है ना, तो इसका ऊपर एलसीएम आ गया रूट, और ये इससे गुणा होगा रूट वाले से, तो कॉस 2t आ जाएगा, 3 साइन स्क्वेयर टी कॉस टी, माइनस यहाँ आ जाएगा बेटा साइन क्यूब टी, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस साइन 2t, और नीचे जो है ये रूट इससे कट के कॉस 2t, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, साइन स्क्वेयर आ गया एक तो, और है ना यहाँ पे क्या बचेगा अब, 3 cos 2t इंटू कॉस टी, और प्लस साइन टी साइन 2t।
ये आ जाएगा cos 2t और उसकी पावर 3/2, क्योंकि 1/2 और 1 जोड़ के 3/2 हो जाता। ये आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे दूसरा डिफ्रेंशिएशन। y क्या है, cos क्यूब t और डिवाइडेड बाई रूट cos 2t, दोनों में रूट cos 2t है। यस, तो कैसे करेंगे बेटा, एक तो बता बेटा, dy बाई डी टी। जी सर, पहले v का स्क्वायर सर, हाँ, तो रूट cos 2t 2t का का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। और यही एज इट इज जी सर, और फिर cos क्यूब का u क्या का होगा, डिफरेंशिएशन सर 3 3 cos स्क्वायर cos t स्क्वायर t। और इंटू माइनस साइन टी। जी माइनस सर। साइन टी क्यों आया, सर cos cos का भी t का भी तो किया है हमने। यस यस, माइनस, अब cos क्यूब एज इट इज, जी सर। और इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t। cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और ये पहले 2 से 2 काट लो, फिर ये ऊपर जो है मैंने बताया था, ये एलसीएम आएगा, क्या आएगा रूट cos 2t, यहाँ आ जाएगा cos 2t, माइनस का साइन है 3 cos स्क्वायर t और साइन t, प्लस cos क्यूब t साइन 2t। ठीक है बेटा, और cos स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ से, और एक cos 2t ये स्क्वायर वाला ही कट के ये आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा बाहर cos स्क्वायर t, तो यहाँ बचेगा -3 cos 2t साइन t प्लस cos t और साइन 2t। अब इनको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, बड़ा आंसर आओगा, तो उस बड़े आंसर से घबराना नहीं है तुमने, हमने स्टेप को फॉलो करना है। और स्टेप हमारे क्या थे, एक बार हमने x को विद रिस्पेक्ट टू t करना था, और एक बार y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना था, और आंसर निकाल देना था। आंसर ना निकला तो मेरे को बता दिए। अब है क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट, x है cos t प्लस log ऑफ 10 t/2, और y है बेटा a sin t। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ है बोर्ड में 1-2 बार। तो सुनील बताएगी अब पैरामीटर क्या है बेटा, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, t/2। टी है, t/2 cos t रहेगा, log ऑफ 10 t/2, तो t वाला जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। ठीक है सर। तो dx बाई डी टी, यस सर। ये तो कांस्टेंट है, cos t का क्या होगा, माइनस साइन t। हाँ, और log 10 t/2 का, log 10 t/2। नहीं log का होता है बेटा 1/, जो भी है वो 1/10, t/2 10। और 10 का फिर होता है सीकेंड स्क्वेयर, और अब t/2 का भी करना पड़ेगा 1/2। अब बात ख़त्म हुई है।
इसको सोल्व कर लो। 1/10 को साइन कोस में बदल लो, साइन t/2 बटे में कोस t/2। और सीकेंड स्क्वेयर है ना, इसको कोस में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर t/2। और नीचे 2 है ही, तो कोस t/2 से 1 कट गया। यहाँ नीचे बचेगा नीचे जो बचेगा वो क्या है, 2 साइन t/2 कोस t/2। अब ये किसका फार्मूला है, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा नहीं होता बेटा। तो ये क्या हो गया, 1 साइन टी। साइन टी इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर टी प्लस 1। ये हो गया a/1 - साइन स्क्वेयर टी अपॉन साइन टी। और ये क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वेयर टी अपॉन साइन टी। ये आया डिफ्रेंसिएशन। फिर देख लो इसको, कोस का माइनस साइन हो गया, log 10 t/2 का क्या होगा, 1/10 t/2। 10 का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर t/2 का क्या हो गया, 1/2। साइन कोस में बदल लिए, 10 को लिखते हैं साइन बाई कोस, सीकेंड स्क्वेयर हो गया, नीचे आएगा कोस, एक कोस कट गया, तो 2 साइन t/2 कोस t/2 क्या हो गया, साइन टी। एलसीएम ले लिया, साइन टी माइनस साइन, ये आ जाएगा। अब dy/dt, ए साइन टी है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टी। सिंपल है ये तो। dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dt और डिवाइडेड बाई dx/dt। तो dy/dt कितना हो गया, a cos t। और ये क्या हो गया बेटा, a cos स्क्वेयर t और डिवाइडेड बाई साइन टी। a से कट गया, a cos भी कट गया, ये पलटी खा के क्या आ जाएगा, साइन t/t cos t/। तो इसका आंसर है dy/dx = 10t। ये आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब 9th बहुत आसान है। किसका नंबर आ गया, मनीषा का। a सीकेंड थीटा और y है बेटा b tan थीटा। मनीषा आवाज आ रही है, यस सर। पैरामीटर क्या है, सर थीटा। थीटा। तो dx/d थीटा कितना हो गया, सर ए sec थीटा tan थीटा। वेरी गुड। और dy/d थीटा, सर b sec स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और dy/dx क्या होगा, dy/dx b sec स्क्वायर थीटा बाई पहला a फार्मूला sec बोला यार, और थीटा। dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/। जुगर मैं बोलूँगा नहीं, रट दिया रो बात ने। यो स्टैंडर्ड तरीका है बोलने का, इंटरनेशनल तरीका है बेटा यो। ठीक है, तो क्या हो जाए, a सीकेंड थीटा, जो इंटरनेशनल लेवल पे मैथ पढ़ते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये। ठीक है, सीकेंड थीटा एक कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, a/b tan थीटा बाई सीकेंड थीटा। अब इसको भी साइन कोस में बदल लो, tan थीटा क्या हो गया, साइन बाई कोस, कोस सीकेंड थीटा गुणा होके कट जाएंगे, तो आंसर है तुम्हारा a/b साइन थीटा। ये होगा। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन, किसकी बारी है अब,
खुशी की खुशी है ना अभी? अब डिस्कनेक्ट होगी। यस सर। आज दिव्या यस। कहाँ गई? पता नहीं सर। अच्छा, तो पैरामीटर बताओ क्या है यहाँ पे? सर थीटा। हाँ पैरामीटर है, ये पेरीमीटर नहीं है। कभी पेरीमीटर वो सर्कल वर्कल का होता है, ये पैरामीटर होता है। डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस इम्पोर्टेंट थीटा है, ये कोस भी आ लिया थीटा कई बार। माइनस साइन थीटा, आगे बोलो। प्लस थीटा कोस थीटा। प्लस थीटा कॉस थीटा, वेरी गुड। और आगे प्लस साइन थीटा। थीटा का 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, यस सर। वेरी गुड। साइन थीटा कट जाएगा। तन्ने तो साइंस नहीं छोड़ी है ना? नो सर। दिव्या ने क्यों छोड़ दी? पता नहीं सर। ना पता तो है तुमने, तुम दोहरे दोहरे बैठी रहो हैं। खुशी को दिव्या का पता रहता है, और क्या नाम है वो, दिशा को भारती का पता रहता है, दीक्षा का। चलो, साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, इसका बताओ बेटा। साइन थीटा का क्या हो गया? तो देख लो बेटा, हैं? साइन का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। और इसमें क्या होगा? थीटा एज इट इज़ माइनस कोस थीटा क्या होगा? माइनस यू इंटू वी फॉर्म से करेंगे इसको। थीटा एज इट इज़ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा ये। और कोस थीटा एज इट इज़ थीटा हो जाएगा 1, लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर क्या रहेगा? माइनस। यहाँ कोस से कोस कट गया, तो वी गेट डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? ए थीटा साइन थीटा। यह आया था ए थीटा कोस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई, तो ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा, तो वी गेट टेन थीटा, क्योंकि ए थीटा कट जाएगा दोनों। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है 11वां, ये कर लेना। अब मैं कराता हूँ बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन आसान है, वो पैरामीट्रिक की तरह है। जैसे साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स करना है, समझ रही बात? समझ रहे हो ना बात बेटा? साइन एक्स को किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? कॉस एक्स के। तो क्या करेंगे? वाई तो हम ले लेंगे साइन एक्स, और जेड क्या ले लेंगे? कॉस एक्स। तो ये एक्स में पैरामीटर हो गया, तो उस तरीके से हम कर देंगे। तो निकालना क्या है? डी वाई बाई डी जेड, और वो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड, तो यहाँ पैरामीट्रिक की तरह कर लेंगे इसको। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? माइनस साइन एक्स। अब हमने करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमने निकालना है डी वाई बाई डी जेड, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स और बटे में डी जेड बाई डी एक्स। यह आया था कोस एक्स, यह आया था माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या हो गया? माइनस कोट एक्स। ठीक है, जब फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना हो, तो एक ने वाई धर लो और एक ने जेड, फिर जैसे पैरामेट्रिक का हम करते थे वैसा ही कर लेना। इतना ही है इसमें। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये और भी आसान है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करा ही था हमने,
आगे हम दो बार करेंगे इनको। जैसे एक्सरसाइज है 5.7, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 2। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? साहिल जुड़ गया भाई, कनेक्ट हो गया साहिल? अरे बोल तो पड़े, स्कूल में तो डटते नहीं तुम, थारा तो कोई इलाज करना पड़ेगा भाई करना। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? यहाँ कौन बताएगा बेटा? अब किसका नंबर? एक था बता। सर 2x प्लस 3, ठीक है ना? जी सर एंड हाँ तो जी सर। फिर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हमने डी बाई डी एक्स लेना है इसके साथ, ठीक है? तो यहाँ 2x का अब क्या हो जाएगा 2, और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसको बोलने का तरीका देख लो, ले जा, ये न्यू नहीं बोला जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। क्या बोला जाएगा? ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 का क्या हो जाएगा 0। एक्स की पावर 2a है, सेकंड क्वेश्चन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा पहले? बताओ बेटा, कौन बताएगा? सर 20x रेज़ टू पावर 19। 20 नहीं बेटा, 2a है ये, 2a सर है। बुक में 20 है सर 20 है। चलो 20 ले लो, पर मैं बुझूँगा यो भी बात से। 20x की पावर 19 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर 20 इंटू 19 इंटू एक्स की पावर 18 डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसने 2 डेरिवेटिव पूछे, मैं 3 4 निकाल देता हूँ। 20 गुणा 19 गुणा 18, और एक्स की पावर अब कितनी रह जाएगी 17। फिर डी 4 वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा? 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17, और एक्स की पावर 16, ठीक है? एक्स की पावर 2a का क्या होगा बेटा? कोई भी बताओ, खुशी बता दे। 2ax रेज़ टू पावर 2a माइनस 1। कौन बता रही है? एक था, क्या बताया बेटा बोलो? सर 2ax रेज़ टू पावर 2a माइनस 1। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आई कैन सी। क्योंकि जब x की पावर कांस्टेंट हो ना, तो कांस्टेंट ने नीचे लिखेंगे हम, और उस कांस्टेंट में से एक घटा देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन। अब मैं इस एक्सरसाइज की ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है बेटा। x इंटू कोस एक्स, तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। सुनील बता। तो डी माइनस साइन एक्स। x इंटू माइनस साइन एक्स बेटा। फिर कोस एक्स इंटू में 1। सुनील कम प्रैक्टिस में है बेटा। ये आया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी टू सर ये नहीं क्या? सर थर्ड क्वेश्चन समझ नहीं आया।
क्यों? एक्स इंटू कोस एक्स है तो इसको क्या माना जाएगा? यू इंटू वी। अच्छा जी सर समझ गई। हाँ, अभी इसमें क्या हो गया? ई धरती के ऊपर सारे क्वेश्चन या तो u इंटू वी में मिलेंगे या u अपॉन वी में, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो। पूरे बता रहा हूँ मैं, पूरे सारे के सारे। अगर एक से ज़्यादा जी सर फंक्शन समझ गई। हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसे मिलेंगे, उनमें ये लगेगा। ठीक है, जी सर। इसको एक बार फिर करेंगे हम तो माइनस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या होगा? कोस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस वन, और कोस एक्स का क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स कोस एक्स माइनस टू साइन एक्स। फिर कर लो डिफ्रेंशिएट, कई बार कर लो, तो मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात। फोर्थ है log x, तो log x का क्या होगा? 1/x। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? -1/x²। और भी आगे करना पड़ जाए तो ये कौन बताएगा कैसे करेंगे? बताओ शाबाश। खुशी, इसको -x⁻² मान लो। अब जब ऊपर कांस्टेंट हो ना तो उसको ऐसे माना जा सकता है, नीचे वाले की पावर ऊपर करके लिख लो। ये समझ में आ गई बात? जी सर। अब क्या तरीका है? ये -1 तो पहले है निशान, -2 नीचे, और x की पावर क्या हो जाएगी? -2 -1, कितना हो जाएगा? 2x की पावर -3। फिर करना हो तो 2 -3 नीचे, x की पावर क्या हो जाएगी? -4, एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन है 10 तक ऐसे ही हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना है। अब मैं करा रहा हूँ 11वां, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की झलक यहीं दे देगा। ये क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन में है, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन के बाद चैप्टर आएगा, तो मैं इनको ज़रूर चाहूँगा कि तुम करो। एक 5 मिनट का काम है। y इज इक्वल टू 5 cos x -3 sin x, और हमने प्रूव करना है d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चंस है ना बेटा, इनके दो तरीके हैं। एक तो y की कीमत निकाल लो, y तो दे रखा है। एक d2y/dx² निकालो, जैसे मैंने अभी निकाले थे। दोनों की वैल्यू रख दो तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बड़ा तरीका है, लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट क्या है? इनमें एक एक टेक्निक हैं और ये वैसे ही अपने आप हो जाएंगे। जैसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया, क्या है बेटा? डिफ्रेंशिएशन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? -5 sin x -3 cos x, यही आएगा ना डिफ्रेंशिएशन। एक बार और, ये क्या हो जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? एकता बता बेटा। -5 सर cos cos x x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x। प्लस ठीक है, 3 sin x हो जाएगा। ठीक है ना? अब मैंने इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो क्या बच गया? 5 cos x और -3 माइनस 3 sin x। sin x। ठीक है, अब ये इधर ये तो था ही, ये गौर से देखोगे तो क्या है? y तो है जो शुरू में था,
वही है ना। तो क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये वाई नहीं इधर ले लो, ये यही तो प्रूव करना था। तो क्या किया, वाई लिख लिया, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोबारा कर दिया। दोबारा करते ही रुक जाओ, गौर से देखो दोबारा, क्योंकि हमने डी टू वाई यूज़ करना था। इधर वाई बन रहा था, उसको इधर लिया है, तो हमारा प्रूव हो गया। ये आसान तरीका है। इसमें वाई की वैल्यू रखोगे अलग से, इसकी वैल्यू रखोगे, फिर जोड़ोगे काटोगे, घना टाइम लग जाएगा। और ये जो इनडायरेक्ट वे में एक क्वेश्चन भी आ गया, वो ये कहेगा वाई ये दिस, तो फाइंड फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आगे आएंगे, और अब डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अब नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने निकालना क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, बताओ कोई भी। So -1 upon √1 minus x square. वेरी गुड। अब डी टू कैसे निकालेंगे, या तो u अपॉन वी मेथड लगाओ, ठीक है। जी सर। उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ये 1/2 पावर नीचे है ना, वही रूट का मतलब क्या होता है 1/2, जी सर। यही तो है। ऊपर लिखोगे तो माइनस। अब x की पावर n वाले जी तरीके सर। से माइनस, और -1/2 नीचे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और -1/2 -1, ठीक है। ऐसे ही कितने कर लो, 13वां y इज इक्वल टू 3 cos log x। बस ये क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, फिर छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। तो हमने प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई वन का मतलब होता है यहाँ पे, ये अंडरस्टूड होता है डिफ्रेंशिएशन में, डी वाई बाई डी एक्स। और वाई टू का मतलब क्या होता है बेटा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो एक्चुअल में ये है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो करो डिफ्रेंशिएट इसको अभी, डी वाई बाई डी एक्स। मनीषा बताएगी बेटा, बता कैसे करोगे। कोस का क्या हो जाएगा, -3 साइन -3 साइन log x हो गया, 1 log by x का 1/x, ठीक है। 1 by 4 cos log x और डिवाइडेड बाई x, समझ आ रही बात, 1/x कह लें मल्टीप्लाइड। अब इन क्वेश्चंस में टेक्निक क्या है जो मैं बताना चाह रहा था, उसमें तो क्या था y को उधर ले लिया था, इसमें जो नीचे आ गया ना बेटा, अभी x आ गया ना नीचे, यहाँ भी x आ गया, तो कुल मिला के सिचुएशन क्या होगी, बटे में x। तो ये जो नीचे आता है ना, इसने पहले इधर ले लो, तुम्हारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। जो नीचे आएगा ना यहाँ पे, उसको हम इधर लेंगे, और रूट में आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। तो x इधर आ गया, कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले जो नीचे होता है उसको इधर ले लेते हैं, ताकि u अपॉन v मेथड से बचा जा सके। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसको u इंटू वी मेथड से, x एज इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा बेटा -3 कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर 1/x, -4 साइन लॉग एक्स, और log x का फिर 1/x। यहाँ x फिर आ गया नीचे तो इसको इधर ले लें, तो ये हो जाएगा x² d2y/dx² x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस बाहर लोगे तो क्या बचेगा 3 cos log x, वापिस y बच गया, क्या बच गया ये y। तो क्या हो गया x² d2y अपॉन dx² x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, वाई को इधर ले लें प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। तो इसमें वैसे क्या करते, y की वैल्यू रख दो dy बाई डी एक्स की d2, तो तब भी 0 आएगा, वो लंबा तरीका होगा। ये शॉर्ट है। क्या किया है फिर देख लो, एक बार डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, कोस का माइनस साइन log x का 1/x, साइन का कोस log x का 1/x, ठीक है। x जो नीचे आया ना इसको इधर ले लो, टेक्निक ये है x को इधर ले लो, मल्टीप्लाई हो गया, फिर डिफ्रेंशिएट करो, फिर जो नीचे आया उसको फिर इधर ले लो, यही है बस। तो कल बेटा हम सुबह जो है, जो हमारा सिलेबस है, जो पेपर में आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसको करेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, और कल शाम को मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन जो है, मैं पेपर से पहले तो मैं पूरा सिलेबस जो आएगा पेपर में वो करवा दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक का कर लेना, और जितना हो सके उतना कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है सारे कर लेना फिर कर लेना, लेकिन अभी जो मैंने बताया है इनके एक एक दो दो क्वेश्चन जो है ज़रूर करके देखने तुमने, ठीक है। थैंक यू बेटा। जी सर। ओके।